नमस्ते। हमारे चारों तरफ जो दुनिया है वो मेटल के पार्ट्स से बनी है। यही वो पार्ट्स हैं जो मशीनों को चलाते हैं और टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाते हैं। पर कभी सोचा है कि इन पार्ट्स की सतहों को इतना परफेक्ट, इतना चिकना आखिर बनाया कैसे जाता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, जो हमारे आसपास की मेटल सतहों को एकदम परफेक्ट बना देती है। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, कोई भी मशीन ठीक से काम करे, इसके लिए उसके पार्ट्स का एकदम सटीक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन असल में यहीं एक प्रॉब्लम है। सारा खेल उस एक बुनियादी समस्या से शुरू होता है जिसे बर्निशिंग सॉल्व करती है, और वो है धातु का वो खुरदरापन जो हमें दिखाई नहीं देता। ये सवाल बड़ा मज़ेदार है और इंजीनियरिंग की दुनिया में तो ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सोचिए, क्या हो अगर कोई सतह जो हमें छूने में बिल्कुल स्मूथ लगे, वो असल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उतनी स्मूथ हो ही ना। बस यही वो आइडिया है जो आज के हमारे टॉपिक का सेंटर पॉइंट है। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें ना, तो एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। चाहे कितनी भी अच्छी तरह से मशीन से बनाई गई मेटल की सतह हो, असल में वो काफ़ी ऊबड़-खाबड़ होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें छोटी छोटी चोटियां और घाटियां होती हैं, और यही छोटी छोटी खामियां फ्रिक्शन बढ़ाती हैं, टूट फूट की वजह बनती हैं और आखिरकार उस पार्ट की उम्र कम कर देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन खामियों को दूर कैसे किया जाए, और यहीं पर एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन सामने आता है। एक ऐसा तरीका जो मेटल को काटे या हटाए बिना ही उसे चिकना बना देता है। इस प्रोसेस का नाम है बर्निशिंग। अब ये है क्या? देखिए, ये एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। इसमें होता यह है कि एक बहुत ही हार्ड और स्मूथ टूल से मेटल की सतह पर दबाव डाला जाता है। इस दबाव से सतह में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, और सबसे खास बात, इसमें से कोई मटेरियल हटाया नहीं जाता। इसीलिए इसे चिपलेस फिनिशिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत सिंपल एनालॉजी। यूं समझिए कि चोटियों को काटने के बजाय बर्निशिंग मेटल पर इस्त्री करने जैसा है। ये बस उन चोटियों को चपटा करके घाटियों में भर देता है ना कमाल का तरीका? ये प्लास्टिक डेफॉर्मेशन का जो मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है ना, वो इससे एकदम क्लियर हो जाता है। और देखिए, ये स्लाइड इस बदलाव को कितने शानदार तरीके से दिखा रही है। बर्निशिंग से पहले की सतह को देखें, कितनी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां हैं, और फिर बर्निशिंग के बाद वही सतह एकदम चिकनी और मजबूत हो गई है। सारी चोटियां समतल हो गईं और घाटियां भर गईं, जिससे एक कहीं बेहतर सतह तैयार हो गई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। ऐसा नहीं है कि बर्निशिंग का बस एक ही तरीका है। नहीं, इस काम के लिए खास टूल्स का एक पूरा सेट है। हम इसे बर्निशिंग टूल बॉक्स कह सकते हैं। तो इस टूल बॉक्स में सबसे पहले आता है रोलर बर्निशिंग। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसमें एक हार्ड रोलर टूल को एक घूमते हुए सिलिंड्रिकल पार्ट पर दबाया जाता है। ये प्रोसेस शाफ्ट और सिलेंडर जैसी गोल सतहों के लिए एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इससे लगातार दबाव बनता है और सतह एकदम एक जैसी, बिल्कुल चिकनी हो जाती है। दूसरा टाइप है बॉल बर्निशिंग। इसमें, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक हार्ड बॉल का इस्तेमाल होता है। इसे हाई प्रेशर के साथ फ्लैट या फिर घुमावदार सतहों पर चलाया जाता है। अब बॉल का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, वो बहुत छोटा होता है। इसकी वजह से ये मुश्किल आकृतियों और उन जगहों पर भी पहुंच जाती है जहां रोलर नहीं जा सकता। मतलब ये काफी वर्सेटाइल है। और फिर आता है डायमंड बर्निशिंग। ये फिनिशिंग का समझिए सबसे ऊंचा लेवल है। इसमें एक बहुत ही हार्ड डायमंड टिप का इस्तेमाल होता है। क्योंकि हीरा इतना ज्यादा हार्ड होता है, ये सबसे ज्यादा स्मूथ और सबसे सटीक सतह बना सकता है। इसका इस्तेमाल मेडिकल इम्प्लांट्स या एरोस्पेस के पार्ट्स जैसी जगहों पर होता है। मतलब ऐसी जगह है जहां जरा सी भी कमी की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ठीक है, प्रोसेस तो समझ लिया, पर असल दुनिया में इसके फायदे क्या हैं? चलिए अब इस प्रोसेस के फायदों और रियल वर्ल्ड में इसके असर पर बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सतह को चिकना बनाने से कहीं ज्यादा है। तो फायदे क्या क्या हैं, और ये बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, बेहतर सरफेस फिनिश। इससे फ्रिक्शन कम होता है, मतलब मशीनें ज्यादा एफिशिएंटली चलती हैं। फिर है फटीग स्ट्रेंथ का बढ़ना, यानी पार्ट बार बार पड़ने वाले स्ट्रेस को बिना टूटे ज्यादा समय तक झेल पाता है। घिसाव से लड़ने की ताकत भी बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा टिकाऊ हो जाता है। और हाँ, डायमेंशनल एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, जिससे ये पक्का होता है कि पार्ट का साइज एकदम सही है, जो आज की मशीनों के लिए बहुत जरूरी है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? तो इंजन के शाफ्ट में, हाइड्रोलिक सिलेंडर में,
बेरिंग्स में और गाड़ियों के बहुत से ज़रूरी कंपोनेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है। मतलब ये वो पार्ट्स हैं जिनसे लंबे समय तक हाई परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए बर्निशिंग प्रोसेस की अहमियत को एक बार फिर से समझते हैं। पूरी बात का निचोड़ ये है, मेटल को हटाने के बजाय उसे अपनी जगह पर ही मूव करके बर्निशिंग ऐसे कंपोनेंट्स बनाती है जो ज़्यादा लंबे चलते हैं, बेहतर परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। ये इंजीनियरिंग में एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी का एक शानदार उदाहरण है। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया जो पूरी तरह से प्रिसिशन पर बनी है, इसमें ऐसी और कौन सी अदृश्य प्रक्रियाएं हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी को मुमकिन बना रही हैं? ये सोचने वाली बात है।